सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। कल के मार्केट्स में गिरावट के बाद आज थोड़ी सी रिकवरी का ट्रेंड देखने को मिल रहा है। हालांकि कोई बहुत बड़े मूव्स नहीं है, सेंटिमेंट अच्छा है। एक तो यूएस के मार्केट्स में जो कट देखने को मिला, रेट कट, उसके बाद तेजी देखने को मिली। अब निफ्टी की बात करें तो लगभग 50 अंकों की बढ़त के साथ कारोबार यहां पर आपको नजर आएगा। बैंक निफ्टी दिन के निचले स्तरों से थोड़ी सी रिकवरी, 200 अंकों की बढ़त यहां पर आपको देखने को मिल रही है। लेकिन नजरें टिकी रहती हैं स्मॉल कैप और मिड कैप, जो कि एक्चुअली आपके पोर्टफोलियो को रिप्रेजेंट करते हैं। 350 अंकों की बढ़त आपको मिड कैप में नजर आएगी। स्मॉल कैप की बात करें तो यहां पर भी ठीक ठाक गेंस के साथ कारोबार नजर आएगा। 65 अंकों की बढ़त देखने को मिल रही है, आधे प्रतिशत से कम। लेकिन हाईलाइट ये है कि दिन के निचले स्तर से थोड़ा सा ऊपर चल रहे हैं। समझते हैं कि कितने शेयरों में खरीदारी है, कितने शेयरों में आ रही है बिकवाली। तो इसके लिहाज से देखिए क्या उतार चढ़ाव है। इस ब्रॉडर मार्केट की रेंज के चार्ट में आप देख सकते हैं कि दिन के दौरान कितने बार बढ़ने वाले शेयर ऊपर आए थे, फिर गिरने वालों की संख्या घटी। अब फिलहाल के लिए जो स्थिति ताज़ा ये है कि 1546 ऐसे हैं जहाँ पर बढ़त है और 1214, यानी बाजार का सेंटिमेंट तो पॉजिटिव ही बना हुआ है। स्ट्रेंथ कहाँ से आ रही है समझेंगे निफ्टी के कंट्रीब्यूटर्स को देखकर। तो निफ्टी के कंट्रीब्यूटर्स में कोटक ऊपर है, एचडीएफसी ऊपर है, मारुति ऊपर है, टाटा स्टील खबरें और ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट के चलते। रिलायंस दबाव बना रहा है, एशियन पेंट्स पिछला है, टीसीएस में खबरों के बाद भी कोई इम्पैक्ट नहीं, और भारतीय एयरटेल यहाँ पर भी आपको गिरावट नजर आएगी। समझते हैं निफ्टी बैंक की स्थिति क्या है। हालांकि आज बैंक थोड़ा सा कंपैरेटिवली बेटर कर रहे हैं। तो कोटक है, एचडीएफसी, एसबीआई, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, यहाँ पर तेजी है। लेकिन आईसीआईसीआई बैंक, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और एक्सिस बैंक यहाँ पर देखें तो करीब करीब 50 अंकों का कुल मिलाकर दबाव है। 200 अंक ऊपर आपको बैंक निफ्टी फिलहाल के लिए नजर आएगा। लेकिन फिलहाल मार्केट्स में अगर आप देखें तो नजरें सबकी टिकी हुई हैं कि एसआईपी का आंकड़ा कहां पर आएगा, क्योंकि ये मार्केट मूविंग होता है। दरअसल मार्केट में उतार चढ़ाव के बाद भी जो डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स हैं, इनके फ्लोज आपसे क्या कहते हैं। तो टोटल एयूएम में आप देखें तो करीब 80.8 लाख करोड़ के आसपास है, जो कि मंथ ऑन मंथ कोई खास बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिला। एक हाईलाइट में इस चीज़ में ये देख रहा हूँ कि लार्ज कैप फंड के जो फ्लोज हैं 1640 करोड़ का आंकड़ा देखने को मिला। पिछले महीने 972 करोड़ था। और स्मॉल कैप में भी आप देखें तो जो फंड इनफ्लोज हैं ये पिछले महीने के मुकाबले बढ़े हैं। 3000 तकरीबन 476 करोड़ से बढ़कर 4407 करोड़ का आंकड़ा देखने को मिला है। और जो मिड कैप फंड है यहाँ पर भी इनफ्लोज बढ़े हैं, 3807 करोड़ से बढ़कर 4487 करोड़। यानी ओवरऑल आप देखें तो बाजार में पैसा आया है, और इसी के चलते हम देख रहे हैं कि विदेशी निवेशक लगातार बिकवाली करते जा रहे हैं। वहीं घरेलू निवेशक, क्योंकि आपके म्यूचुअल फंड्स, आपकी एसआईपी लगातार मार्केट में आ रही है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द उतार चढ़ाव, बाजार में किसी भी प्रकार के मूव आए, लेकिन फ्लोज बिल्कुल बरकरार देखने को मिल रहे हैं। और इसी का असर है थोड़ी देर में जो मार्केट सेंटीमेंट के लिहाज से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि एसआईपी का आंकड़ा कितना है, ये आएगा। फिर देखेंगे कि क्या ये आंकड़ा देखने को मिलता है। लेकिन अभी के लिए स्थिति ठीक ठाक बनी हुई है। मार्केट का चेक हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। लेकिन कंपटीशन होता जा रहा है इंटेंस, क्योंकि स्मॉल कैप और मिड कैप, हम ब्रॉडर मार्केट की रेंज को भी देख ही रहे थे कि किस प्रकार से उतार चढ़ाव आ रहे हैं। स्टॉक्स न्यूज़ के चलते एक्सट्रीम रिएक्शन दे रहे हैं। शो में करिए स्वागत सबसे पहले प्रूडेंट कॉर्पोरेट एडवाइजरी के प्रदीप हुचंदानी, सैमको सिक्योरिटीज के धूपेश धमेजा और मंत्री फिनमार्ट के अरुण कुमार मंत्री हमारे साथ। आप तीनों का शो में स्वागत है। अब एक काम करते हैं, खेल की शुरुआत करें। इससे पहले देख लेते हैं कि कल तक 3:30 बजे तक की परफॉर्मेंस क्या कह रही है। अब पोर्टफोलियो में अरुण कुमार मंत्री के में बहुत ज़्यादा पेन है, 7% की गिरावट देखने को मिल रही है। कुछ न कुछ डैमेज कंट्रोल करना ही पड़ेगा। धूपेश धमेजा का पोर्टफोलियो लाल जरूर है, लेकिन इन कंट्रोल है, 1.5% की गिरावट है। एक दो कन्विंसिंग आइडिया स्टॉक चल गए तो ये रिवर्स भी हो जाएगा। प्रदीप जी हफ्ते की शुरुआत से लीड बनाए हुए हैं, लेकिन कोई मैसिव बड़े रिटर्न्स नहीं है। 1.5% ऊपर इनका पोर्टफोलियो चल रहा है। तो डिस्कस करेंगे एक एक के पोर्टफोलियो को भी। फिलहाल के लिए अगर आप देखें तो स्थिति ऐसी है कि प्रदीप जी आउट परफॉर्म कर रहे हैं हफ्ते की शुरुआत से लेके अब तक लगातार। अब एक काम करते हैं, पोर्टफोलियो पर नज़र डाल ही लेते हैं। प्रदीप जी का पोर्टफोलियो आपकी स्क्रीन पर लेकर आऊँगा। समझते हैं कि कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जिनके चलते रेजिलियंस यहाँ पर देखने को मिला और आउट परफॉर्मेंस आ रही है। एबी कैप ये एग्जिट कर लिया, आयशर मोटर्स होल्ड है, वेल्सपन लिविंग होल्ड है। 2 ओपन पोजीशंस आपकी अभी भी बनी हुई हैं। वेल्सपन लिविंग कल याद आता है कि शो के दौरान ही आपने ऐड किया था। प्रदीप जी आपके पास विकल्प है केवल एक शेयर को ऐड करने का। कन्विक्शन वाले स्टॉक को ऐड करिएगा, आप ऑलरेडी आगे चल रहे हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैपिटल गुड्स स्पेस में से क्यूमिंस इंडिया को ऐड करना चाहेंगे, जैसे कि हम एक आउट परफॉर्मिंग स्टॉक्स जो कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट देखा रहा है वही स्टॉक चूज कर रहे हैं, तो इसमें ये बिल्कुल फिट बैठता है।
एक ऑलरेडी एक रिकॉर्ड हाई इसने आज बनाया और ये करीबन 7-8 सेशन के एक कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट ये बना रहा है आरडी चार्ट से। तो 4580 के करंट रेट पे इसको जोड़ेंगे, 4480 का स्टॉप लॉस रहेगा, 4800 के इसमें टारगेट रहेगा। ऑल राइट, 4800 तक के टारगेट आपको कमेंट्स में देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर रखिएगा फोकस। ये स्टॉक थोड़ा सा साइडवेज चल रहा है काफ़ी दिनों से, 4480 रुपये का स्टॉप लॉस है, तो यहाँ पर रखिएगा फोकस। अब एक काम करते हैं, धूपेश धमीजा के पोर्टफोलियो को देखते हैं। तकरीबन 1.5% की गिरावट इनके पोर्टफोलियो में नज़र आ रही है। कौन सा स्टॉक है जो डेंट दे रहा है, समझते हैं। स्क्रीन पर आएगा पोर्टफोलियो। अब चेन्नई पेट्रो ये तो हो गया एग्जिट, और दूसरी पोजीशन फिनिक्स मिल्स की थी, ये भी बंद कर ली। तो आपका पोर्टफोलियो तो फिलहाल के लिए खाली है। तकरीबन 2 शेयरों का विकल्प है ऐड करने के लिए। पहला स्टॉक कौन सा और क्यों? सर पहला स्टॉक हम देंगे दिवीस लैब। अच्छी खासी रिबाउंड दिखाई है इंट्राडे लो से, और साथ ही साथ वापस से अपने जो प्रीवियस सपोर्ट था उसको रिक्लेम करता हुआ दिख रहा है। करंट लेवल से 6404 405 के अराउंड हम लोग बाय करने की सलाह देंगे। जो स्टॉप लॉस रहेगा 6250 के स्टॉप लॉस के साथ हम मेंटेन करेंगे। अपसाइड के लिए 6800 के टारगेट्स हम यहाँ करंट लेवल से देखते हुए दिखने आते हैं यहाँ पे। ऑल राइट, तो डिविस लैब फार्मा स्टॉक्स में अगर आप देखें तो सब में तेज़ी देखने को मिल रही है। दरअसल एक मैक्वारी की तरफ से नोट भी आया है जिसमें सीडीएमओ जो कंपनीज़ हैं इनके लिए पॉजिटिव ट्रेंड्स बताए जा रहे हैं। तो डिविस लैब 6800 का टारगेट, 6250 का स्टॉप लॉस। अब अरुण कुमार मंत्री के पोर्टफोलियो को देखते हैं कि किसके चलते इतनी बड़ी गिरावट यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। 6-6.5% का कट है फिलहाल के लिए। अब जुपिटर वैगन्स यहाँ पर खरीदारी की राय दी, एग्जिट कर लिया। अवंती फीड्स होल्ड है, श्री रेणुका शुगर होल्ड है। शुगर स्टॉक्स के लिए दिन काफ़ी बढ़िया था कल, लेकिन सर गिरावट काफ़ी गहरा गई है, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा ज़रूर। बताइए कौन सा स्टॉक ऐड करेंगे? गुड मॉर्निंग आशीष जी। आशीष जी, आपने सही कहा, काफी स्टॉक्स में रिवर्सल देखने को मिले हैं जो हमने रिकमेंड किए थे। स्टिल मुझे लग रहा है मार्केट का सेंटिमेंट पॉजिटिव है और कुछ ना कुछ आप कह सकते हैं एक मिड कैप स्मॉल कैप में कहीं ना कहीं बाइंग नजर आ रही है। नो डाउट ऊपरी लेवल से मार्केट नीचे आया। स्टिल मुझे लग रहा है मिड कैप में ही स्टॉक लेना चाहिए। तो जमुना ऑटो में खरीदारी की सलाह रहेगी। 123 के आसपास चल रहा है। मुझे लग रहा है ये एक ब्रॉडर ब्रेकआउट के लिए तैयार है। अगर ये ब्रेकआउट आता है तो बड़ा मूव आ सकता है, तो इसीलिए मैं स्टॉक को चूज कर रहा हूँ। 134 का टारगेट रहेगा और 120 का स्टॉप लॉस है। 120 रुपये का स्टॉप लॉस और 134 का टारगेट आपने बताया, यानी रिस्क एंड रिवॉर्ड के लिहाज से भी बेहतरीन है और स्ट्रेंथ यहाँ पर देखने को मिल रही है। 134 के टारगेट्स के लिए जमुना ऑटो यहाँ पर खरीदारी करनी चाहिए। अब प्रदीप जी और अरुण जी, आप लोगों ने तो अपने विकल्प का इस्तेमाल कर लिया, आपके पोर्टफोलियो में अब जगह नहीं है रूल्स के अनुसार, लेकिन धूपेश जी के पास विकल्प है एक शेयरों को और ऐड करने के लिए। सर बताइए कौन सा स्टॉक होगा? सर एक ओवरसोल्ड जोन से रिकवरी स्टॉक दिखा रहा है आइनॉक्स विंड। करंट लेवल जो 122.60-65 के अराउंड ट्रेड हो रहा है। करंट लेवल से बाय करने की सलाह रहेगी। 118 का स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। अपसाइड में 130 132 के भी टारगेट हम देख सकते हैं। 132 तक के टारगेट्स आपने बताया ना? राइट। ऑल राइट, 132 तक के टारगेट्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। 118 रुपये का आप लगा लीजिए स्टॉप लॉस। आइनॉक्स विंड ये स्टॉक चुना है जहाँ पर रहेगा फोकस। तो फिलहाल के लिए अगर आप देखें तो पोर्टफोलियो हमारे जो मार्केट एक्सपर्ट्स हैं इनकी तरफ से तैयार हो चुका है। तो मैं आगे, और ये साल 2025 निवेशकों के लिए कुछ खास देखने को नहीं मिला। निफ्टी में भी देखें तो मीडियोकर 5% के रिटर्न्स देखने को मिले। स्मॉल कैप और मिड कैप का तो बड़ा बुरा हाल है, लेकिन अब सबसे उम्मीदें हैं कि 2026 काफ़ी बेहतर कर सके। और इस कड़ी में कौन से स्टॉक हो सकते हैं जो आउट परफॉर्म करेंगे, क्या है ये लिस्ट? पूरी लिस्ट है श्रेया के पास, सीधे चलते हैं। श्रेया बताइए कौन से स्टॉक्स हैं जो 2026 में पैसा बनाकर दे सकते हैं? बिल्कुल सही कहा आशीष आपने। 2025 काफी निराशाजनक रहा इक्विटी मार्केट में निवेशकों के लिए, लेकिन शायद 2026 अच्छा साल हो। और ऐसे में कौन से सेक्टर्स आपको रडार पे रखने हैं, कौन से स्टॉक्स पर रहेगा फोकस, इस सब का जवाब दिया है सिटी ने। सिटी ने अपनी रिपोर्ट में कुछ सेक्टर स्पेसिफिक बातें कही हैं। देखिए 2026 में इनकी चाल करेगी कमाल। कौन से सेक्टर्स इसमें शामिल हैं? बैंक्स, टेलीकॉम,
हेल्थ केयर, डिफेंस और ऑटो, ये 5 सेक्टर आपके रडार पर होना चाहिए। लेकिन ऐसे कई सेक्टर्स हैं जो जहाँ से थोड़ी दूरी बना के रखनी चाहिए। हाल हो सकता है यहाँ पर बेहाल, उसमें शुमार है आईटी, एफएमसीजी और मेटल्स। अब स्टॉक स्पेसिफिक बात कर लेते हैं। 5 स्टॉक सुझाए हैं सिटी ने जहाँ पर उनको लगता है कि 40% तक के अपसाइड पोटेंशियल देखते हैं, वो 40% का अपसाइड रिटर्न मिल सकता है। तो इसमें सबसे नंबर 1 पे है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल। 870 के टारगेट्स प्राइस आए हैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ में, 40% का अपसाइड। ये कह रहे हैं कि यहाँ पे ग्रोथ वापस फिर से आ सकती है और मार्जिन में भी रिकवरी देखने को मिल सकती है। दूसरे नंबर पर है जुबिलेंट फूड, यहाँ पर 37% का अपसाइड देख रहे हैं। और जुबिलेंट जिस तरीके से 20 में डिलीवरी दे रही है, पॉपाइज का एक्सपेंशन कर रही है, ये काफ़ी अच्छी चीज़ लग रही है। एचपीसीएल ने भी इस लिस्ट में अपनी जगह बनाई है, 33% का अपसाइड, 595 के टारगेट प्राइस। अर्निंग स्ट्रांग है, डिविडेंड काफ़ी अट्रैक्टिव है, इसलिए ये भी काउंटर रहेगा रडार पर। चौथे नंबर पर उन्होंने रखा है ल्यूपिन को। ल्यूपिन 2024 में अच्छा इसने परफॉर्म किया था और 26 में भी शायद अब इससे परफॉर्मेंस की उम्मीद है। तो 1775 के टारगेट, 33% का अपसाइड। ल्यूपिन में क्या अच्छा लग रहा है, कॉम्प्लेक्स जेनरिक्स प्लस इंडिया GLP-1 की जो अपॉर्चुनिटी है वो काफ़ी बड़ी नज़र आ रही है। वोल्टास, हालांकि अभी भी एसीज सेगमेंट को लेकर थोड़े कंसर्न्स हैं, लेकिन मार्केट शेयर यहाँ पर रिकवरी देखने को मिल रही है, मार्जिन्स इंप्रूव हो रहे हैं। तो वोल्टास में भी 33% का अपसाइड देख रहे हैं सिटी। तो ये 5 काउंटर्स आपके रडार पर होना चाहिए फिलहाल। तो बेहतरीन लिस्ट है, यहाँ पर आप फोकस रख के चल सकते हो और इन स्टॉक्स को सेव करके कहीं रख लीजिए, क्योंकि बड़ी अच्छी अपसाइड पोटेंशियल यहाँ पर अगले साल के लिए नजर आ रही है। शुक्रिया श्रेया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये सभी स्टॉक्स की लिस्ट हमारे साथ शेयर करने के लिए। एक बार दर्शकों को बता भी देता हूँ, आईसीआईसीआई प्रू है, जुबिलेंट फूडवर्क्स है, एचपीसीएल है और वोल्टास है। ये आपकी जो लिंक है इसमें से मैंने देख लिया कि कौन से स्टॉक्स हैं जो आउट परफॉर्म कर सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ खिलाड़ियों का परफॉर्मेंस आपकी स्क्रीन पर आएगा, देख सकते हैं। सबसे पहले प्रदीप जी के पोर्टफोलियो में डेंट दे रहा है कमेंस थोड़ा सा, वेल्समन लिविंग ये नीचे चल रहा है और आयशर मोटर्स ये आधे प्रतिशत की बढ़त दिखा रहा है। वहीं धूपेश धमेजा के पोर्टफोलियो का अगर आप देखें तो यहाँ पर डिविस लैब है, थोड़ा सा ऊपर है। आइनॉक्स विंड ने तकरीबन थोड़ा सा हेल्प किया 0.74% की तेज़ी के साथ। वहीं अगर आप अरुण कुमार मंत्री के पोर्टफोलियो को देखें तो जमुना ऑटो ये ऊपर है, श्री रेणुका शुगर ये भी ठीक ठाक है। अवंती फीड्स हालांकि 1.5% का डेंट दे रहा है। फाइनल परफॉर्मेंस आपकी स्क्रीन पर। तीनों खिलाड़ियों में अरुण कुमार मंत्री के पोर्टफोलियो में डैमेज हुआ है, थोड़ा सा कंट्रोल, अब 4.8% की गिरावट है। धूपेश धमेजा का पोर्टफोलियो 2% नीचे। वहीं प्रदीप जी अच्छा आउट परफॉर्म कर रहे हैं ऑलमोस्ट 2% के गेंस के साथ। तो चलिए आप तीनों मार्केट एक्सपर्ट्स का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने कन्विक्शन आइडियाज़ हमारे साथ शेयर करने के लिए। इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही। आप बने रहेंगे CNBC आवाज़ के साथ। नमस्कार।